दोस्तों, लगातार इस बात की चर्चाएं उठ रही थी कि आखिरकार क्या हुआ कि 19 अप्रैल यानी पहले चरण के बाद मोदी जी हिंदू मुसलमान पर उतर आए। क्या हुआ कि झूठी खबरों को मंच से सुनाने लगे हैं जनता को, झूठी बातों को सुनाने लगे हैं मंच से जनता को कि आखिरकार अगर कांग्रेस आ गई तो हिंदू भाई बहनों के जमीन जायदाद, उनका सोना चांदी छीन कर मुसलमानों को दे देगी। इतनी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल कैसे किया गया कि मुसलमानों को घुसपैठिए से लेकर उन्होंने साफ साफ ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का जिक्र करने लगे। जानते हैं, इसका सबूत खुद आगे आकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, यूं कहा जाए मोदी जी, देने लगे हैं। क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि आज भी उनके नाम की तूफान चल रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसको उन्होंने धरातल पर उतरते हुए देखा है। एक रैली में बेतहाशा मेहनत करने के बावजूद जब आप भीड़ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मोदी जी भी अब समझने लगे हैं कि हवा बदल चुकी है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब वो तमाम वीडियो बनाने वाले लोगों से कहने लगे हैं कि फेक वीडियो मत बनाना। आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मोदी जी के सामने उन्हीं की प्रिय जनता ने उनको छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिना देर किए वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो है पुणे की। पुणे में गए थे मोदी जी, वहां से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अचानक से भीड़ उठने लगी, वहां से चली गई, खाली कुर्सियां हर तरफ नजर आई। ये तमाम चीजें मोदी जी की रैली में हुई हैं। दावा यह भी किया गया कि पुणे में हो रही रैली को ज्यादा शानदार बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, यानी 3 लोकसभा क्षेत्रों से पब्लिक को बुलाया गया था, लेकिन पब्लिक थी कि टिकी ही नहीं। पहले वीडियो देख लीजिए। जैसे अनेक संत समाज सुधारक देश को दिए हैं और आज ये धरती दुनिया को शानदार इनोवेटर दे रही है, एंटरप्रेन्योर दे रही है। तो इसे लेकर दावा किया जा रहा है। ये वीडियो प्रशांत कनौजिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और क्या लिखा है। पुणे में मोदी ने 3 लोकसभा क्षेत्र से लोग बुलाए थे। पब्लिक ने जवाब दे दिया है कि वो इंडिया के साथ हैं, एंटी इंडिया लोगों के साथ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा कि किसके साथ है किसके साथ नहीं, लेकिन तस्वीरें बोल रही हैं भाई। पूरी की पूरी पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों ऐसी कुर्सियां हैं जो खाली पड़ी हैं। आवाज आप सुन ही रहे होंगे किसकी है। मोदी जी मंच से खड़े होकर सुनहरे भविष्य का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। प्रशांत कनौजिया ने इसे ट्वीट किया है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मोदी जी को आगे आकर कहना पड़ा कि डीप फेक वीडियोस, डायलॉग्स ऐड किए जा रहे हैं हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए। पहले मैं सुनाना चाहता हूं उनका ये भाषण, सुन लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। जानते हैं इस वाले वीडियो को किसने ट्वीट किया? मोदी जी के अमित मालवीय हैं। ये बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं और ये बता रहे हैं कि फेक वीडियो बनाने वालों को पीएम मोदी की कड़ी चेतावनी। इसमें यह नहीं बताना है अमित मालवीय जी, ये बताना है कि फेक वीडियो बनाने वालों को पीएम ने दी कड़ी चेतावनी, सिर्फ बीजेपी के नेताओं को छोड़कर, सिर्फ अमित मालवीय को छोड़कर। बीजेपी के नेता मंच पर खड़े होकर झूठी बात करेंगे। क्यों मोदी जी ने नहीं की? क्या मोदी जी को तब याद नहीं आया जब उन्होंने मंगलसूत्र का जिक्र कर दिया, जब उन्होंने कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले होते हैं? ये फेक वीडियो तो नहीं थी, उन्होंने बयान दिया था ना। तो फिर ऐसी बात क्यों? दरअसल ये इनको अधिकार दिया गया है कि ये कुछ भी झूठ परोसेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो मनगढ़ंत फिल्में बनाई जा रही हैं, जैसे द केरला स्टोरी, जिसके स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि ये मनगढ़ंत है, यानी कि काल्पनिक आधार पर ये पूरी फिल्म बनाई गई है, उसका जिक्र कर्नाटक के चुनाव में कर रहे थे मोदी जी। सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री कितने असहाय हो चुके हैं कि मंच से खड़े होकर सत्ता पाने के लिए एक एजेंडाधारी फिल्मों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनता रहे। ये यही काम करते रहे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि फेक वीडियो बनाई जा रही है, अमित शाह की, इनकी, सबकी। तो ये काम शुरू किसने किया था? शुरू तो आप लोगों ने किया था ना। भूल गए राहुल गांधी का? एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। ये पूरा बयान सुनाने और सुनने की हिम्मत बीजेपी के नेताओं में नहीं है। लेकिन हां, उस वक्त ये किया जा सकता था, अब नहीं किया जा सकता,
क्योंकि जब बात आएगी मोदी जी की, अमित शाह की, बीजेपी के नेताओं की, तो मोदी जी को फिक्र होने लगती है। सोचिए कितना ये जो काम करते रहे, जिसके आधार पर ये जनता को गुमराह करते रहे, झूठ परोसते रहे, आज वो कितनी बड़ी गले की फांस खुद इनके लिए बन गई है। ये कितना डरे हुए हैं हार से। यही नहीं, एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा, वीडियो देखिए। ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરુદ્ધ ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરુદ્ધ મતદાન કરીશ અને સોસાયટી અથવા આજુબાજુના મહોલ્લા દરેક લોકોને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરુદ્ધ મતદાન કરાવીશ। થેન્ક યુ। જય ભવાની। तो दोस्तों ये वीडियो है गुजरात के वडोदरा की। ऐसा दावा किया है लुटियंस मीडिया नाम के ट्विटर हैंडल ने। वहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की शपथ लेते राजपूत समाज के लोग वडोदरा में। ये लुटियंस मीडिया नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। खैर ये फेक नहीं मान सकता, क्योंकि ये अलग अलग जगह गुजरात में देखने को भी मिल रहा है। अब सोचिए इनके खुद के गढ़ में ये हालात पैदा हो रहे हैं। मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि इनकी ना सबसे बड़ी बौखलाहट क्या है इन लोगों की। इनको इस बात का डर नहीं है कि दक्षिण भारत में हमारा कमल खिलेगा नहीं खिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में खिलेगा नहीं खिलेगा। एक तो हिंदी पट्टी राज्य, और उसमें भी गुजरात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर 2014 में ये सत्ता हासिल करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, वही गुजरात से आवाज उठेगी 10 बरस बाद और इनकी हालत खराब कर देगी। इसी गुजरात से आवाज उठी है जिसने बीजेपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त माहौल बना दिया है। मोदी जी को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, चिंता इस बात की है कि भाई कहीं से भी कुछ हो जाए, लेकिन गुजरात में पूरी सीटें आनी चाहिए, बात साफ की है। और अगर गुजरात के लोगों ने ही मोदी जी का साथ छोड़ दिया तो यकीन मानकर चलिए पूरा देश उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि गुजरात में कम से कम जो ये विरोध की आंधी है उसे शांत किया जाए। लेकिन देखिए जैसे जैसे ये शुरुआत करते हैं वैसे ही वैसे पानी पड़ जाता है उस पर। याद है हाल ही में जब पहुंचे थे प्रियंका गांधी पहुंची गुजरात के दौरे पर, तो बेतहाशा भीड़ थी। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था, उन्होंने सिर्फ 2 जगह रोड शो और रैली की थी, और दोनों ही जगह बेतहाशा भीड़ देखने को मिली। उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजनाथ सिंह को भेजा था कि आप जाइए, क्षत्रिय समाज से भी हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, मोदी के संदेश वाहक के तौर पर वहां जाइए। लेकिन क्षत्रिय समाज के लोगों ने, यानी राजपूत समाज के लोगों ने गुजरात के अंदर मोदी के कमांडर यानी राजनाथ सिंह के काफिले के सामने जबरदस्त विरोध किया। एक रिपोर्ट पहुंचा दी गई है कि गुजरात में कुछ भी कर लीजिए, जो करना चाहिए तो वो किया नहीं, रूपाला का टिकट काटा नहीं, उसकी वजह से हालत ये पैदा हो गई है कि गुजरात छोड़िए राजस्थान में सीटें जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजस्थान जो है क्षत्रिय बाहुल इलाका है। अब इन सब के अलावा आप देखिए हो क्या रहा है। पुणे में जाते हैं लोग, सुनना नहीं चाहते। मैंने पहले भी आपको तकरीबन 1.5 महीने पहले एक खबर दिखाई थी, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में। 2 राज्यों से बुरी खबर थी इनके लिए पहले ही, तब तो चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था। महाराष्ट्र से और बिहार से बताया गया था कि जितनी सीटें महाराष्ट्र और बिहार के अंदर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीती हैं, उनसे बहुत कम होने जा रही हैं सीटें। यानी महाराष्ट्र में भी सीटें कम होने जा रही हैं और बिहार में भी सीटें कम होने जा रही हैं, और इसका सबूत खुद आगे आकर जनता देने लगी है। आपको दिखाई दिया मैंने, पुणे में किसी और को नहीं, मोदी जी को सुनने कोई नहीं आ रहा। अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया भी था, खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जिन पर ईडी की मेहरबानी हुई, छगन भुजबल, उन्होंने कह दिया 400 पार का जो नारा है ना, इसी ने बेड़ा गर्क किया। और तो और महाराष्ट्र के अमरावती से जो सांसद हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, उन्होंने साफ साफ डंके की चोट पर कह दिया था कि इस बार मोदी जी की आंधी नहीं चल रही है, इसलिए भ्रम में मत रहिएगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद जीत हासिल करनी पड़ेगी। यानी महाराष्ट्र के अंदर तो खेल खराब है, राजस्थान के अंदर खेल खराब हो गया है। शेखावटी इलाके में जितने भी जगह वोटिंग हुई, खुद बीजेपी के मंत्री राजस्थान के गजेंद्र सिंह, उन्होंने कह दिया कि हमारे लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। बिहार में भी यही हालत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल आपने देख लिया, क्षत्रिय समाज के साथ साथ जो आरएलडी को जिस उम्मीद के साथ लाए थे वहां नहीं हो रहा। यानी कुल मिलाकर ये चेहरा बता रहा है मोदी जी का कि उन तक जो रिपोर्ट पहुंची है उसके मुताबिक इस बार जीत बहुत मुश्किल है। अपनी अगर साख ही बचा ले बीजेपी, वही काफी है। नमस्कार।